हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। धक 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 धक। हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी वीडियोस को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करके क्यूएनए के राउंड को कंप्लीट करता है और मुझे सुपर चैट भी करता है। ये और लाइव आने का मतलब ये है कि रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोगों के फ्री सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ठीक है जी? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आने वाले न्यू दिसंबर के महीने में ये जो नया मंथ आपके लिए आ रहा है, इसमें एंजल्स आपको किस चीज़ की टिप देने वाले हैं कि दिसंबर के महीने में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसमें आपके लिए दिसंबर का महीना अच्छा गुजर जाए, ठीक है जी? यानी कि दिसंबर गाइडेंस आ रही हैं। आप सभी किस्म के लोगों के लिए ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है और इस रीडिंग की बेस पर आपको बता दूं कि आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए है। और जाने मेरी रीडिंग पर कितने ही लोग आते हैं और मेरी लाइव स्ट्रीम पे कितने ही लोग आते हैं, तो अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेने के लिए ये जस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इल्म की बेस पे की जाती हैं। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कुन फ़यकून की है। अगर आपने इस इल्म की बेस पर कोई अपनी लाइफ का फ़ैसला लिया तो मैं इसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेना है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, वहाँ पे जाके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। अदरवाइज़ सभी किस्म के लोग इसे देखते हैं सिवाय 3 लोगों के। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रीडिंग मेरी एनर्जीज़ के साथ रेज़ोनेट नहीं होगी, तो आप में से कोई भी पर्सन किसी भी हवाले से ना तो मेरी रीडिंग पर आके मेरी एनर्जीज़ को चेक आउट कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरे रीडर की वीडियोज़ पे जाके आप मेरी एनर्जीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है? सेकंड, अंडर 18s के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, जो ख़ास करके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है और मम्मी-डैडी से पैसे वग़ैरह लेके अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते हुए फॉर एंटरटेनमेंट तो देख सकते हो। लेकिन अगर आप जस्ट इश्क-मशूक़ी के चक्करों में आके यहाँ पर अपने आप को समझ रहे हो कि भई आपकी लाइफ में बहुत बड़ी टेंशन है, तो बेटा जी ये रीडिंग आपके लिए हरगिज़ नहीं है। तीसरे सबसे अहम वो लोग हैं जो सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए बेटा जी निदा आपकी रीडिंग नहीं करती। यहाँ पर आपके लिए एक बिग क्रॉस है, तो आप किसी एन अदर रीडर के पास जाकर चैनल पे जाके रीडिंग देख सकते हैं। ये माइंड करने वाली बात नहीं है और ना ही मेरे इंस्टाग्राम पर आके ये चीज़ आपको फ़ोर्स करना चाहिए कि नहीं तो आप ही प्लीज़, हम लोग भी तो इन्हीं चीज़ों में प्यार मोहब्बत में इन्वॉल्व हैं। तो बेटा जी यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, आपको दूसरे रीडर्स के पास जाना होगा। बहुत से रीडर्स आप लोगों के लिए रीडिंग अवेलेबल करते हैं, मैं नहीं करती, ठीक है? तो ये थी यहाँ की नॉलेज। बाकी जितने भी लोग हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, मंगेतरी के लिए, मंगेतरी मंगेतर के लिए, फियांसी के लिए, लवर के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, मेंटोर के लिए, पुलिस के लिए, जज के लिए, वकील के लिए, हमसाये के लिए, नियर डियर के लिए, आप सबके लिए वीडियो अवेलेबल है। सिंगल पेरेंट्स भी इसमें शामिल हैं और मम्मी अपनी औलाद और बाबा नानी, दादी, पोती, पोता सब एक दूसरे के लिए देख सकते हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप लोगों को अपनी सिचुएशन के मुताबिक एनर्जीज़ को रेज़ोनेट करना है। रेज़ोनेट हो जाए तो वेल एंड गुड और अगर ना हो तो इस रीडिंग को जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। ओवरऑल ये रीडिंग तमाम ज़ोडिएक साइन्स के लिए है। तो आई होप कि आप सब लोग इस इंट्रो को समझ गए होंगे, तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। अब जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि बेटा जी मेरा रीडिंग का एक अंदाज़ है कि मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट की आप सबको पॉजिटिव करने के लिए एक दुआ माँगती हूँ। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करने के बाद बेटा जी आप नीचे 999 की एनर्जी से रीडिंग को या इस दुआ को क्लेम कर सकते हो, ठीक है? तो उसके मैं माँगने जा रही दुआ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो वेल एंड गुड और अगर आपने दुआ में शामिल नहीं होना तो बेटा जी यहाँ से वीडियो को स्किप करो और ठीक 10 मिनट या 12 मिनट की वीडियो को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या गफूर हो या करीम हो, या अर्हमुर्राहिमीन या अर्हमुर्राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफ़री सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है, उनका फरमान है कि जब कोई अल्लाह को तेरे इस नाम से पुकारता है तो आपने दो फरिश्तों को, दो मुकर्रबीन को, दो मलाइका को ड्यूटी दे रखी है कि जो भी कोई मुझे इस नाम से पुकारे
फिर चाहे वो कोई भी हो, उसकी जो भी दुआ हो, जैसी भी दुआ हो, उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर उसी वक़्त मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक तू अरहमुर राहिमीन है, तू कुन फ़यकून का मालिक है, तू मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक है, कुल आलमीन का खालिक है। मेरे मौला, इस वक्त मेरी लाइफ पर, मेरी इस वीडियो पर, ब्रॉड पर जो जो मेरे इस यूनिवर्स में, इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू जिस जिसके कानों में मेरी ये वॉइस जा रही है, जिस जिसने अपनी झोली फैलाए, हाथ खोले, आंखों में आंसू लिए, सर झुकाए, तुझे कायनात में जिस भी नाम से पुकारा जाता है, तेरे लाखों करोड़ों नाम है मौला। मैं तुझे अल्लाह कहती हूँ, कोई तुझे भगवान कहता है, कोई तुझे जीसस कहता है, मैं नहीं जानती चूंटियाँ तुझे किस नाम से पुकारती हैं, जिन्नात तुझे किस नाम से पुकारते हैं, परिंदे तुझे किस नाम से पुकारते हैं। 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं और 18,000 से ज़ायद तेरे नाम है। तुझे तेरे नाम का वास्ता देती हूँ, तुझे तेरे उस गायबी वसीले का वास्ता देती हूँ, जिस गायबी वसीले से तूने 1,24,000 पैगंबरों की मदद फरमाई। मौला, उस गायबी वसीले के सदक़े में इस वक्त मेरी ब्रॉड पे जिसके दिल में जो भी तमन्ना है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आरज़ू है, जो भी विश है, जो भी दुआ है, उसको अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस वक्त पूरी कायनात में बरस रही, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ हम सब की दुनिया में ले आ। उतने ही दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हासदीन और मुनाफिकीन को हमारी ज़िंदगी और आखिरत से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। जादू के टूने को काला जादू, वशीकरण, जिस भी किस्म का जादू है, टोना है, किसी तवीज़ ताकीज़ ने, कोई ब्लैक एनर्जी ने, किसी ब्लैक एनर्जी ने हमें घेर लिया है, तो मौला उन सब एनर्जीज़ को वास्ले जहन्नुम कर दे। मैं सारी ज़िंदगी से दे शुक्र अदा करूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि मेरे खालिक व मालिक, तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ़ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि 1,24,000 पैगम्बरों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुझे बेटियों में शुमार फरमाया, मुझे एक नबीज़ादी बना दिया। अगर कोई मर्द हज़रात यहाँ बैठे देख रहे हैं, तो उन्हें एक नबीज़ादा बनाया। मैं सारी ज़िंदगी से दे शुक्र में सर ना उठाऊँ तो इस चीज़ का हक़ अदा नहीं कर सकती कि 1400 साल के बाद तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान-निसारों में, वफ़ादारों में, ग़ुलामों में, आशिकों में, चाहने वालों में, जान कुर्बान करने वालों में, ख़ास करके उम्मत में शुमार फ़रमाया। मेरे खालिक मालिक, मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि जब क़यामत के दिन मेरे कंधों पर, मेरे इन कमज़ोर कंधों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए, तो मौला मेरे ये कमज़ोर कंधे इसे उठाने के काबिल हो। हमारे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि हम क़यामत के रोज़ अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने सुरख़ुरू हो सके, हमें उनके सामने शर्मिंदा ना कीजिए मौला। तेरा सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी हूँ, तो इस चीज़ का हक़ अदा नहीं कर सकी। तूने मुझे अपनी वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा की वलायत, 12 इमाम, 14 मासूमीन की इमामत से नवाज़ा और कूट-कूट कर उनकी इमामत के साथ वफ़ादारी मेरी जात में और मेरी मुझ में और मेरी आने वाली नस्लों में अता की है। मेरे खालिक मालिक, मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र अदा कर, तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे बतूल कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फ़रमा दिया। वो बीबी बतूल कुबरा जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा के कुल्ले ईमान की निफ्स ईमान बनकर आई, जो सरदारान जन्नत शब्र शबीर मौला हसन हुसैन की जन्नत को अपने कदमों में लिए हुए, मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया। मेरे खालिक मालिक, मुझे उस बीबी की चादर ततहीर के सदक़े में मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक अता, तमाम दुनिया की ख़वातीन को पर्दा करने की तौफ़ीक अता। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ़ फ़ज़ादार बनाया, बल्कि मुझे करबला का 2 बार का ज़वार भी बनाया। करबला क्या है? करबला वो सरज़मीन है जहाँ पर 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ़ सजदे किए, बल्कि उनका खून भी बहा। जहाँ 70 हज़ार फ़रिश्ते एक-एक पल में उतर के आते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। तूने इस छोटी सी उम्र में मुझे करबला की ज़ियारत करवाई, 2 बार का ज़वार बनाया। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने हाथों को जोड़े, आँखों में आँसू लिए तेरी बारगाह में तेरे अरहमुर राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ कि मुझे मेरे शौहर, मेरी औलाद और मेरे घर वालों के साथ जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बार-बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे खालिक व मालिक, हमें बार-बार हज, उम्रा, ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उन्हें उनके रिचुअल्स के मुताबिक उनकी ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बे औलाद हैं
उन्हें साहिब औलाद कर दे। मेरे खालिक में जिन्हें बेटों की ख्वाहिश हो उन्हें बेटे अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश हो उन्हें वाली स्कीना के सदक़े में बेटियाँ अता कर दे। जिन जोड़ों में बेबी को कंसीव करने की प्रॉब्लम है, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में, अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में, मौला उस खाली झूले के सदक़े में इन बेबी की प्रॉब्लम, कंसीविंग की प्रॉब्लम को, मसले को हल फरमा दे। इनको पहला बेबी, दूसरा बेबी, तीसरा बेबी, कितना भी कंसीविंग प्रॉब्लम उसको हल कर दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग अपने बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं उनके लिए आसानियाँ कर दे, उनको बेहतरीन वर मिला दे। जिस तरह आपने मौला अली और फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम को एक दूसरे का कुफ बनाया, इनको इनके कुफ से मिला दे। जो लोग आपस में सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिनका बातिन पाक है, मौला तूने मोहब्बत को, इश्क को पसंद फरमाया। हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में इन प्यार करने वालों को एक कर दे, इनका निकाह कर दे। और जिन बच्चे बच्चियों की शादियाँ किसी भी वजह से डिले हो गई हैं या उम्रें बढ़ गई हैं, मौला तुझे बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द का वास्ता देती हूँ, इनके निकाह करवा दे। जो बच्चे अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, कॉलेज के एग्ज़ाम में या फिर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, पेपरों में, इमिग्रेशन के सिलसिले में, जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी किस्म का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मौला उस एग्ज़ाम की पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, किसी भी किस्म की टेंशन में, मौला उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा के उनको उनकी मंज़िलों तक पहुँचा दे, एक ग्रेड में नंबर लेकर पास हो जाएँ। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, खाना काबा तेरा घर है, उस घर के सदक़े में हर बेघर को अपना घर दे दे, ताकि वो इज़्ज़त की रोटी खा सके और इज़्ज़त की रात को सुकून की नींद सो सके। अब मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने अपने काबा, खाना काबा की हिफाज़त, इस तरह हमारे किबला अव्वल की हिफाज़त फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन की हिफाज़त फरमा दे। मेरे मौला, दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ औरत ज़ात है या मासूम बच्चे हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ कर दी जाती हैं, जिनकी इज़्ज़तों को लूट लिया जाता है, मौला हम और ज़ात कमज़ोर हैं, तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा की चादर ततहीर का, हम लोगों की इज़्ज़तों की हिफाज़त फरमा दे और हमें इज़्ज़त की मौत नसीब फरमा, हमें कफ़न दफ़न नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ मेरे खालिक व मालिक, अगर कोई किसी का मोहताज है या कोई किसी का मकरूज़ है तो उसका कर्ज़ गायब से अदा कर दे। हमें अपनी ज़ात, 12 इमाम, 14 मासूमीन के अलावा मौला किसी कमीने का, ज़ालिम का, जाबिर का, ज़लील इंसान का मोहताज ना कीजिए। हमारी हमारी इज़्ज़तों का, हमारे रिज़्क़ का वाली वारिस तू है। मौला हसन के दस्तरखान से, गैबी वसीले से हम लोगों के रिज़्क़ में आसानियाँ पैदा फरमा दे, हमारे कारोबार चला दे। जो लोग नौकरियाँ चाहते हैं उन्हें नौकरियाँ दिलवा दे, जो लोग परदेश जाके कमाना चाहते हैं उनके लिए इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे। ऐ मेरे मदीने के अमीर इमाम, आपके दस्तरखान पर तो कोई दुश्मन भी आके बैठ जाए तो मौला आपने कभी इनकार ना किया था। मौला मैं आपके आपके गरीब नहनुआ के, गरीब करबला हुसैन की मासूम यतीमा की, यतीम के नीज़ वास्ता देती हूँ कि मेरी ये आवाज़ जिस जिस तक पहुँच रही है यूनिवर्स में, मौला अगर वो कोई भूखा सो रहा है या मौला दुनिया में किसी भी जगह पे, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, समंदरों में, दरियाओं में, चट्टानों में, पहाड़ों में, सहराओं में, रेगिस्तानों में परेशान हाल है, उन सब की परेशानियों को रफ़ा फरमा दे, दूर फरमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक आर्मी की हिफाजत फरमा दे और जो कोई अपने अपने मुल्कों में बैठा उनके मुल्कों की हिफाजत फरमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग बीमार हैं अस्पतालों में, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, मौला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ख़ास करके वो लोग जिन्होंने मेरे साथ सुपर चैट किया है, मौला जैसे सुपर चैट करने वाले काफ़ी लोग हैं मेरे मौला, इन सब की मेरे साथ उन सब प्योर डिवाइन सोल को मिला दे जो मेरे साथ उन गरीब बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए सुपर चैट करना चाहते हैं। मेरे दिलों के मकसद को, दुआओं को तू सबसे बेहतर जानता है कि मेरा बातिन क्या है, तो मैं मेरे बातिन को जानते हैं मौला। उन सब सुपर चैट करने वालों को जो गरीबों की मदद करते हैं उन सब को मेरे साथ मिला दे, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर गरीब बच्चों की, यतीम बच्चों की मदद कर सके। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमने जो मांगा वो भी अता कर और जो नहीं मांगा वो भी अता कर। मैंने जिस जिसके लिए मांगा उसको भी अता कर और जिस जिसके लिए नहीं मांग सकी है मेरे खालिक मालिक उसको भी अता कर दिया। मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे तेरे अरहमुर्राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ। तेरी कसम खा के कहती हूँ कि मौला मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सकी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तेरी रज़ा को पाने के लिए इन सबको माफ़ किया। ये क़यामत के दिन जब मैं सिर्फ़ तेरी रहमत की तलबगार होंगी, अगर तूने पूछा कि दुनिया में जब तू साहिब ताकत थी तूने मेरे बंदों को माफ़ किया, तो हाँ मौला, मैंने अपने हर ज़िंदा मुर्दा को, दुश्मन को तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया। तू क़यामत के दिन मुझ पे अपना रहम व करम इसी तरह फरमाना जैसे दुनिया में तूने मुझ पे फरमाया। ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, हाँ मगर मुझे कब्र के अंधेरों में अकेले लेटने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख के आलम से हरगिज़ हरगिज़ डर नहीं लगता, हाँ मगर दुनिया में किए जाने वाले गुनाहों से, ख़ताओं से, ग़ीबतों से, झूठ से जो सज़ाएँ मिलेंगी बरज़ख के आलम में, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे
रोज़े क़यामत से हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ डर नहीं लगता मुझे, तेरी कसम है मुझे क़यामत के दिन से डर नहीं लगता। हाँ, मगर क़यामत के दिन 1,24,000 पैगंबरों के सामने, उनकी उम्मतों के सामने, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से डर लगता है। ऐ मेरे खालिक मालिक, जिस तरह दुनिया में तूने मेरे ऐबों को छुपाकर, मेरे गुनाहों को छुपाकर मुझे हक हलाल का रिज़्क अता किया और मुझे हक हलाल कमाने की तौफ़ीक अता किया और हक हलाल रिज़्क कमा के बच्चों को खिलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और मुझे इसी रिज़्क के ज़रिए गरीब बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। ऐ मेरे खालिक बोले, क़यामत के दिन भी तूने मुझे मेरे तमाम गुनाहों और ऐबों से छुपा कर मुझे दुनिया में कायनात के कुल आलमीन की उम्मतों के सामने रुसवा होने से बचा लेना, मुझे इस्लाम के परचम के नीचे छुपा लेना मौला। मुझे मेरे पुले सरात से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से ज़रूर डर लगता है कि ये वो मकाम है कि जो इसमें गिर गया मौला, जो दो पुले सरात से दोज़ख में गिर गया, वो दोबारा कभी अपने घर जन्नत में नहीं जा पाएगा। तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, जो चादर ततहीर फ़ातिमा तो ज़हरा का हिजाब, अल्लाह का वास्ता देती हूँ। मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, मुझे कनीज़े ज़हरा बने रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मुझे जन्नत में भी फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी की तौफ़ीक अता फ़रमा। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, अल्लाह के वली, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी और हमारे खलीफ़ा तो बिला फ़ैसला। मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, सच्ची तरीन खातून है और क़यामत तक सच्ची तरीन खातून रहेंगी और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत से कब्र में, बरज़ख में, क़यामत में और पुले सिरात को पार करते हुए फ़ातिमा तो ज़हरा के कदम बोसी करूँगी। ऐ मेरे खालिक में हज़रत आदम से लेकर अब तक के तमाम मोमिन और मोमिनात शान हैदर करार हुज्जत के वक़्त के वफ़ादार, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगंबरों के वफ़ादार और फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ादारों में जान निसारों में जान कुर्बान करने वालों की बरज़ख को नूर व मुनव्वर और रोशन फ़रमा दे। मैं अपनी तमाम तब इबादतों को और तमाम तर दुआओं को अपनी बहन और अपने बाप मज़हर अली की तरफ से बरज़ख में मौजूद तमाम मोमिन और मोमिनात को हदिया पेश करती हूँ कि मौला इनकी बरज़ख को नूर व मुनव्वर और रोशन फ़रमा दे। मेरे वक़्त के इमाम सैफुर रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द टेरर वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। एंट्रो में मैं नहीं बोलूँगी, चलते हैं फ़ौरन रीडिंग की जानिब। दुआ थोड़ी हो गई है लंबी, तो चीज़ों को हम यहाँ से पहले हटा लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए हो जाए आसानी और थोड़ी-सी टेबल में बन जाए जगह। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं जनाब कि एंजल हमें क्या मैसेज देने लगे हैं कि दिसंबर का महीना और ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। आप मुझे ये बताएँ, दिसंबर का महीना मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज़ लेके आ रहा है? आप इन्हें किस चीज़ के बारे में गाइड करने वाले हैं? यहाँ कार्ड्स आते हैं तो हम यहाँ से थोड़े से ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है? नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ही हर जगह से लिया करो। हाँ बेटा जी, हर जगह से ही मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि चारों तरफ से पकड़ूँ ताकि आप लोगों की एनर्जीज़ आ सके। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में दिसंबर गिफ्ट रहने वाला है आपके लिए कि दिसंबर का सबसे बड़ा गिफ्ट या सरप्राइज़ आपके लिए क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए भी। प्लेफुलनेस, ओके, नाइस एनर्जी। और उसके नीचे है मास्टर, और मास्टर की एनर्जीज को अभी हम कैरी ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि बेटा जी मैं यहाँ पर आज रीडिंग थोड़ी सी चेंज तरीके से करने वाली हूँ ताकि पता चल सके। स्ट्रेस, प्लेफुलनेस के साथ स्ट्रेस, रीबर्थ और सक्सेस, थंडरबोल्ट और आइसोलेशन। वाओ वाओ। लेकिन जनाब यहाँ पे तो एनर्जीज बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी आ गई हैं। कुछ लोगों के लिए तो ब्लेसिंग्स इतनी बड़ी हैं कि आप लोग उछल उछल जाएंगे, है निदापी, कसम वाली बात है, उछल उछल जाओगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही भयानक आने वाली हैं। तो बेटा जी अगर आप पीके की तरह खड़े हैं तो भैया आप बैठ जाएं ताकि आपके दिल में कौमों कौमों ना हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि 3 किस्म के पार्ट्स में यहाँ पे रीडिंग निकल कर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हैं बेटा जी जो कि अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो ठीक, कोई नहीं आ रहा तो भी ठीक, कोई जा रहा है तो ठीक, कोई नहीं जा रहा तो भी ठीक। तो भाई वो तो अपनी लाइफ को दिसंबर के महीने को जैसे पूरा साल ज़ाया कर दिया, सैटर्न का ये साल उन्होंने ये गुड बाय कर दिया सैटर्न को कि भाई भाड़ में जा। अब हमारे दिल में जो आएगा हम करेंगे। अब पूरे साल में कितनी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला तो अब क्या ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं
बहुत क्लियरली बता दूँ कि बेटा जी आपने पूरे साल में मेहनत की ही नहीं। इसी वजह से आपकी लाइफ़ में आइसोलेशन आया है। इसी वजह से आपकी लाइफ़ में थंडरबोल्ट आया है। इसी वजह से आपकी लाइफ़ में ये टेंशनें और परेशानी है। अगर आपने किसी से टैरो रीडर से या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी साईं बाबा से या किसी भी बुज़ुर्ग से, वली से अमल करने या रिचुअल्स करने के बारे में सोचा भी था, तो उसको बीच में ही छोड़कर आपने अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय कर दिया कि जाओ भी भाड़ में, मेरे से तो इतनी मेहनत होती नहीं है, ठीक है? किसी का गुस्सा किसी पे निकाल कर आपने अपने आप को ईज़ी कर लिया, टेक इट ईज़ी कर लिया कि जो ज़िंदगी में मिलना होगा मिल जाएगा, जो नहीं, ना सही। तो आप लोगों ने वो पोटली उठा के साइड पे रख दी। अब आप देखोगे कि जनवरी के न्यू ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आएँगी और आप इस लाइफ़ में अब किसी भी पर्सन की परवाह नहीं करने वाले। पर्सन आता है, आए, नहीं आता, ना आए, भाड़ में जाए। घर वाले क्या कह रहे हैं, भाड़ में जाएँ। दोस्त अहबाब क्या कह रहे हैं, भाड़ में जाएँ। इनफैक्ट आप मुझे अपनी ही मौज-मस्ती में मस्तियाँ करते हुए नज़र आते हो। चाहे किसी का दिल ही टूट जाए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं पे जो सेकंड ग्रुप वाले हैं बेटा जी, वो तो इतना स्ट्रेस ले जाएँगे, इतना स्ट्रेस ले जाएँगे कि वो चाहेंगे कि हम भी इन लोगों की तरह लाइफ़ को एन्जॉय करें, हम भी घूमने-फिरने जाएँ, हमारी भी लाइफ़ में कभी कोई ब्लेसिंग आए, कब आएगी? कैसे करेंगे? अगर पर्सन कोई कह देगा चला यार भाग के शादी कर ले, नहीं, नहीं मेरे घरवालों की इज़्ज़त, मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान, समाज क्या कहेगा, शहर वाले क्या कहेंगे, तो भैया आपको दुनिया नचा रही है, आप नाचते ही जाओ, ठीक है? कामयाबी आपसे कोसों दूर जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया की बातों को अपने ऊपर लेते ही बहुत हो। क्यों? क्योंकि आप ओवरथिंकिंग करते ही बहुत हो। क्यों? क्योंकि आपको बाल की खाल निकालने के बाद भी उसी जगह पे जमे रहने की आदत है। आप अपने आप को आइसोलेशन से निकालने के लिए, अपने आप को अपने अंदर चेंज लाने के लिए, हिंदी लफ्ज़ में है परिवर्तन। अपने अंदर परिवर्तन, अपने अंदर चेंज, अपने अंदर तब्दीली या बदलाव लाने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हो। तो आप कैसे किसी को कह सकते हो कि भई मैं भी तुम्हारी तरह लाइफ एन्जॉय करना चाहता हूँ, मेरी भी ज़िंदगी में प्यार आना चाहिए, मेरी भी ज़िंदगी में बाहर आना चाहिए। कब आएगा मेरी ज़िंदगी में पैसा? जब आप लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, जब आप अपने आप के ऊपर टाइम देना शुरू करोगे, जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करोगे, तब आएगा वो वक़्त जब एंजल्स कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पर कुदरत मेहरबान होगी, जब तुम पर यूनिवर्स मेहरबान होगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो दरमियान में कामयाबी का कार्ड है और उसके फ़ौरन ही आगे आपको टावर मूवमेंट नज़र आता है। और थर्ड वाले वो हैं बेटा जी जिन लोगों ने ना सिर्फ़ दुनिया का ख़्याल रखा, अपना भी ख़्याल रखा, बल्कि अपने ऊपर वर्क करते हुए इस पूरे सैटर्न के ईयर में 2024 में जो को मिलाकर कुल मिलाकर सैटर्न का ईयर बन रहा था, सैटर्न जाते-जाते आपकी लाइफ में कामयाबी की बहार देता हुआ जा रहा है। आपके जिनमें से जो लोग पर्सन, जो शौहर अपनी बीवी से, जो बीवी अपने शौहर से, जो बहन अपने भाइयों से, भाई अपनी बहनों से, जो औलाद अपनी बीवी, माँ-बाप से, माँ-बाप अपनी औलाद से दूर थे, परदेसी वापस अपने घरों में आते हुए दिखाई देते हैं। जो लवर्स एक-दूसरे से बात करते-करते इनके एक सेपरेशन मोड आ गया था, इनमें कट हो गया था, इनका रिलेशन कट हो गया था, बातचीत का सिस्टम खत्म हो गया था, निज़ाम धरम-भरम हो गया था। अब कहीं न कहीं ये दिसंबर का महीना बस एक यही महीना है, इसको भी बस रो-धो के किसी तरीके से काट ही लो। निदापी का वादा है कि जनवरी का जो चढ़ता हुआ चाँद होगा आपके लिए, बेटा जी ये कामयाबी लेकर आएगा। सिर्फ़ आपको इससे आगे निकल कर हर जी यहाँ पे अगर आप देखो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पर एक शेर आपके ऊपर, आप इस शेर से सारा साल लड़ते रहे हो, झगड़ते हो, लेकिन जैसे ही इस साल की एंडिंग हुई है, आप उसी शेर के ऊपर फ़तह कराते हुए निकलते हुए जा रहे हो। इट्स मीन कि एंजल्स बता रहे हैं कि बस कुछ ही कदम के फासले पर कामयाबी झिलमिलाती हुई, चमचमाती हुई आपकी गोद में गिरने वाली है और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि 100% सभी लोगों के साथ ये एनर्जीज़ निकल के आने वाली है। यहाँ पर कम से कम 30 से 50% लोग तो ऐसे डेफ़िनेटली मौजूद हैं कि जिन्हें ये सैटर्न का ईयर ख़त्म होते-होते दिसंबर का महीना जाते-जाते आपके पर्सन को एक बिरयानी की प्लेट में सजा-सजाया एक गुलदस्ता दिए जा रहा है जिसके अंदर आपका प्यार लौट के आ रहा है, जिसके अंदर आपकी अबंडेंस लौट के आ रही है, जिसके अंदर आपका बहार लौट के आ रही है, आपके बच्चे लौट के आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, पैसा आ रहा है और आपकी हर वो विश फुलफिल होने वाली है, जिसको आप अपनी कामयाबी का बेहतरीन सिला समझते हो, वो सिला आपको मिलने वाला है। ठीक है जनाब? सबसे ज़्यादा आप पे क्या चीज़ हावी होने वाली है, वो हम इस कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ भाई प्लीज़ दिसंबर के महीने में सबसे अहम एनर्जीज़ मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा फ़ोकस किस चीज़ पर करने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप फोकस करने लगे हो जनाब सफ़रिंग एंड साइलेंस, ठीक है? यानी कि आप यही सोचते नज़र आते हो कि इस पूरे सैटर्न के ईयर में आपने क्या पाया और क्या खोया। जनाब यहाँ पर आपको बता दूँ कि सफ़रिंग एंड साइलेंस आया है और यहाँ पर सफ़रिंग और साइलेंस में आप इस पूरे महीने में यहाँ पे जो कार्ड देखो कि आप देख रहे हो कि आपने पूरा साल यानी कि पिछले कुछ सालों से आपने जितनी भी अपनी लाइफ का दुख झेला है, अपने पर्सन से दूर रहे हो, पैसे की कमी देखी है, फैमिली पे मैजिक की एनर्जीज देखी है, आपने अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया है, तो बेटा जी यहाँ पर सफरिंग एंड साइलेंस ये बताता है कि इस पूरे दिसंबर के महीने में आप लोगों में से जो लोग तो ओवर थिंकिंग करते हैं, तो बेटा ये तो इतनी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं कि कमाल ही हो जाएगा, ठीक है? कमाल इस तरह हो जाएगा कि ये अभी अब अपना पिछला सारा पास्ट को बैठ के सोचना शुरू कर देंगे। जनवरी में ये सोचा था, फरवरी में ये सोचा था, मार्च में, अप्रैल, मई, जून करते-करते वो मंथ बाय मंथ होते-होते अब तो मैं दिसंबर के महीने में गया लो जी, अब तो 2024 भी चला गया, पता नहीं 2025 क्या लाएगा। तो भई आप लोगों में से 50 से ज़्यादा परसेंट लोग अपने पास्ट को कुछ लोग पास्ट को पीछे छोड़कर आगे की मुश्किलों के साथ लड़ने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। जो तो अपने आप को आगे की एनर्जीज़ को सोचते हुए नज़र आते हैं, येस वो तो ये अचीवमेंट ले लेंगे। लेकिन जो इसी चीज़ में अटक जाएँगे, खामोशी से अपने अंदर यहाँ पर भी आइसोलेशन का कार्ड है और ये दोनों तकरीबन सेम ही है। ये बहुत यहाँ पर साइलेंस का नंबर 3 और 9 आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अपने गमों को झंझोड़ते हुए, अपने आप को निचोड़ते हुए मोतियों की माला को दुखों के एक-एक मोती को चुगते हुए नज़र आते हो, चुनते हुए नज़र आते हो। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने आप में कहीं न कहीं खामोश होना चाह रहे हो। ऐसी गलती एंजल्स कह रहे हैं आपने हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ नहीं करनी और ये मैं भी आपको सख्ती से कहूँगी। ख़ास करके उन लोगों को बेटा जी जो लोग तो मेरे से पर्सनल पेड रीडिंग ले रहे हैं, उनके लिए तो ख़ास करके ये चीज़ है कि आपने इस दिसंबर के महीने में इस एनर्जी से दूर रहना, ये एनर्जीज़ आप पर बहुत ज़्यादा हावी होने वाली हैं। ये कहते हैं ना कि मोमबत्ती बुझने से पहले आग बुझने से पहले शोला चमकता है, ये आखिरी झटका आपको लगने जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुक्म खुदाए कुन फयकुन उसके बाद कामयाबी आपका मुकद्दर बनने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कि एनर्जीज़ इस डेक से हमें और आप दिसंबर के महीने में ये जो 2024 का लास्ट मंथ है, आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी? ये तो पता चल गया कि आपकी दिमागी हालत कैसी रहेगी। दिमागी तौर पर तो भई आप मुझे बहुत ज़्यादा टेंस होते हुए नज़र आते हो, स्ट्रेस लेते हुए नज़र आते हो। जाने किस-किस की एनर्जीज़ को ले रहे हो, देखते हैं कि आप इस स्ट्रेस के साथ-साथ आप किस एनर्जीज़ में रहोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर निकल कर आया है जी, हीलिंग द हार्ट अपने दिल को मजबूत करो। ओह माय गॉड! मुझे ये कार्ड बहुत प्यारा लगता है। अपने दिल को मजबूत करो, ये अपनी सोचों से ज़्यादा अपने दिल को आपने मजबूत करना है। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखो कि यहाँ पर आपके दिमाग की गेम चल रही है, यहाँ पे आपके दिल का हील होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप अपने दिल के साथ हील नहीं होते हो या ये अपने दिमाग की बातों में सोचते-सोचते चलते ही चले जाते हो। ये बात 100% कन्फर्म है कि आप लॉस में जाते हुए नज़र आते हो, ये स्ट्रेस लेते हुए नज़र आते हो, ये आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आप लोगों में से बहुत से घरों का अगर थोड़ा-सा गुस्सा कंट्रोल कर लो तो आपका डिवोर्स होता हुआ भी रुक जाएगा। अगर आप डिवोर्स की नौयत पे आए हुए फैमिली वालों में, ससुराल वालों में डिवोर्स की नियत आई हुई है कि जी हमने बच्ची या बच्चे को डिवोर्स ही देना है, हमने इस बंदी या बंदे के साथ नहीं रहना। तो बेटा जी तब तो फिर ये होके ही रहेगा। उसके बाद भी आपको अपने आप को हील करना है। लेकिन अगर आप लवर हो या क्रश हो, लवर और क्रश वालों के लिए तो बड़ी ऑसम सी एनर्जीज़ आने वाली हैं। भई आप इस दिसंबर के महीने में क्या ही डेटिंग मारोगे, क्या ही चुमा-चाटी होगी। वो कहते हैं ना क्या मौसम आया है, आगे मुझे गाना नहीं आता, यूट्यूब पे सुन लेना, ठीक है? क्या नशा छाया है, कुछ इस तरह का गाना है। बस हल्का-सा चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया, आगे मुझे आता नहीं है। सुनना हो तो यूट्यूब पे जाके सुन लेना, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग तो दिसंबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा दिसंबर को एन्जॉय करते हुए, सर्दी को, ठंड को, जानू बेबी को एन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तो चलते हैं हम फ़ौरन लव कार्ड्स की तरफ कि लव एंजल्स हमें क्या बता रहे, डेक सीधा पकड़ा है? तो चलते हैं फ़ौरन हम लव एंजल्स की तरफ कि लव लाइफ में दिसंबर आपके लिए क्या ला रहा है? प्लीज़ एंजल्स यहाँ बताएँ कि लव लाइफ में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में आप क्या लाने वाले हो? कमिटमेंट देखा? जो लोग तो भई प्रॉपर हील हो रहे थे, उनके लिए तो कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेके अपने आप को रिचुअल्स कर रहे थे, जिन्होंने अपने आप को मजबूती से थामे रहे, जो हालात से लड़ रहे हैं, उनके लिए तो कमिटमेंट आ रही है। बात पक्की हो गई? कन्फर्म हो गया? यकीन हो गया? चलो आगे चलते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल नेक्स्ट इनके लिए आपको क्या लगता है कि क्या आ रहा है? सोलमेट्स के कनेक्शन तो मिल ही रहे हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग इतनी आइसोलेशन में जा रहे हैं उनके लिए कार्डा निकल के आया कि नहीं। यहाँ पर कुछ लोग नाउमीदियों के गड़े में जाते हुए नजर आते हैं। डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं अभी भी आप लोगों में से बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर अपनी लव लाइफ में भी इतने ही डिसहार्ट हुए पड़े हो कि पता नहीं हमारी लाइफ में क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, आना भी है कि नहीं आना। हम क्या ही पागलों की तरह माखल माखल हुए जाते हैं। तो देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है। अबंडेंस, देख लिया, यकीन आ गया, थोड़ा कोलों देख लो। अबंडेंस, ठीक है जी। मैं तो अभी से रीडिंग को क्लेम कर रही हूँ भाई। बहुत ही मज़े की दिसंबर की रीडिंग बहुत मज़े की आ गई। और यहाँ पर फॉरगिवनेस छुपी हुई एनर्जीज में है। अपने पास की एनर्जीज को बेटा जी थोड़ा सा फॉरगिव कर दो। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपके पर्सन या पर्सनी आपकी लाइफ में आ जाए तो बेटा जी इतना तो फिर आपको माफ़ कर दो। आपको जितना भी ये जो लोग तो ओवर थिंकिंग करते हुए अभी तक थके नहीं हैं, तो बेटा जी प्लीज़ थक जाओ और अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके लाइफ़ को एक नए सिनेरियो से देखना शुरू करो। मुझे यहाँ पे 100% नज़र आता है कि जो लोग तो रिचुअल्स करते हुए इंतहाई पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, बेटा जी आपके चाहे हस्बैंड हैं, आपकी या वाइफ़ हैं, आपके लवर हैं, आपके क्रश हैं, बीवी हैं या सास-ससुराल वालों की तरफ से कोई एनर्जी है, यस, ये मुझे आपकी तरफ लौट कर आते हुए बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपना जज़्बा नहीं हारना और आपने अपने आप को मज़बूत सतून की तरह खड़े रखना ताकि आपकी लाइफ में भी ये खुशियों के नगारे बजें और आप भी कहो वाओ! ज़िंदगी जीने का मज़ा तो अब आया। ठीक है जनाब, तो चलते हैं हम अपने मोस्ट फ़ेवरेट डे की तरफ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि टैरो से 2024 के लास्ट मंथ दिसंबर की क्या प्रेडिक्शन है? आप क्या इनको देने जा रहे हो? क्या बताने जा रहे हो? टावर मोमेंट अगेन, उफ़! बेटा जी यहाँ पे अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि आप लोगों में से जिन लोगों की तो डिवोर्स चल रही थी, कन्फर्म तौर पे डिवोर्स होने लगी है। ये दिसंबर का महीना जाते-जाते उन लोगों के रिलेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जा रहा है, जो कभी ऑन ऑफ में थे या लेस कॉन्टैक्ट में थे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में थे। ये मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया। कुछ लोगों का तो यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है जिनका जिन लोगों का तो ऑलरेडी टावर मूवमेंट आया था, उन लोगों का यहाँ पे मुझे दोबारा से पैचअप होता हुआ नज़र आता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर टावर मूवमेंट की एनर्जीज़ में थे, यस, यहाँ पर याद रखना कि जो जिन लोगों की सेपरेशन हुई हुई थी, ख़ास करके हस्बैंड वाइफ की, बेटा जी वहाँ पे डिवोर्स कन्फर्म्ड नज़र आती है। क्रश वालों, ये आपके लिए भी कार्ड हो सकता है और ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी कि आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ये जो डिवोर्स का सिलसिला चलेगा या सेपरेशन का सिलसिला चलेगा, बेटा जी ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैजिक की एनर्जी से चलने वाला है। और ये जो लोग बिल्कुल ही हला लला करके गुजार रहे थे ना ज़िंदगी की, हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कभी ऐसे नहीं होगा, कभी वैसे नहीं होगा। तो बेटा जी जितना टेक इट ईज़ी हो कि आपने फिरना है फिरो, क्योंकि मैजिक की एनर्जीज़ ने आपको एक ऐसी ज़िंदगी में निचोड़ रखा है, खींच रखा है कि आप वहाँ उस एनर्जी से निकलना खुद ही नहीं चाहते हो। ठीक है? आप इसलिए आपने आपने मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि आप लोगों के जो भी होता है होने दो। यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपने आप को हील करो। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी एंजल्स बता रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में लेकर आओ, आपके ऊपर मैजिक किया जाए जिसकी वज़ह से आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आ रहा है, जिससे आपके रिश्ते में खलल पैदा हो रहा है, जिससे आपके रिश्ते में डिवोर्स तक की नौबत आ गई है। लेकिन आप लोग अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं, आपको लगता है कि जो होगा खुद ही हो जाएगा। अगर किसी ने आपकी चलती हुई ज़िंदगी में तवीज़ धागा करके, ब्लैक मैजिक करके, कोई एनर्जीज़ छोड़कर ज़िंदगी को बर्बाद किया, तो आपको क्या लगता है कि जब तक आप कुछ अल्लाह भी कहता है कि हीला करो तो वसीला होगा। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और आपको यहाँ पे एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि बेज़ुबान जानवर है डॉग, वो भी जिस जगह पे बैठता है तो उसको थोड़ा-सा साफ कर लेता है। तो बेटा जी अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आएँ, ये अबंडेंस आए जो कि ऊपर कार्ड्स में मुझे नज़र आया, टैरो हमें ये बता रहा है कि बेटा जी अपनी लाइफ़ के ऊपर वर्क करना शुरू करो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। जिन लोगों की लाइफ़ में ऑलरेडी आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हो, तो बेटा जी कंटिन्यूअसली आप उस रेमेडीज़ को करो, आपकी वर्ल्ड का सर्कल कंप्लीट होने को जा रहा है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ मुझे यहाँ पे बताएँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में नेक्स्ट क्या आ रहा है? 7 ऑफ कॉइन, आपको फल का जिस पे आप इतना वर्क करते हैं, आपका कहीं न कहीं वो फल आपको मिलता हुआ नज़र आता है। द एम्परर, किसी के घर में प्रेगनेंसी होती हुई नज़र आती है, गुड जॉब आती हुई नज़र आती है, बाहर की ट्रैवलिंग नज़र आती है। कुछ लोग तो यहाँ पे हज, उम्रा, ज़ियारत या मुक़द्दस मकामात पर जाते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पर किसी के लिए इंतहाई
पॉजिटिव और खूबसूरत रिश्ता, परियों से प्यारा रिश्ता आता हुआ नज़र आता है। कोई नई अबंडेंस में जाते हुए, और 10 ऑफ कप के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ के साथ मुझे एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा करते हुए आप लोग नज़र आते हो। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि बेटा जी, बहुत सी मिली-जुली एनर्जीज़ में आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि किसके ऊपर मैजिक की एनर्जीज़ आ रही हैं और किसके ऊपर किसका टावर मूवमेंट आ रहा है, किसका रिश्ता आ रहा है, किसकी दौलत आ रही है। आप सभी को जो पहला चैनल आपके ऊपर, जो पहली एनर्जीज़ आप पर अटैक करे, वही एनर्जीज़ आपकी होंगी। इसके अलावा अगर समझ ना आए तो पर्सनल पेड रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा नंबर और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। इसके अलावा भी कि मेरा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोगों के लिए लाइव आती हूँ। आजकल थोड़ा-सा नेट का इश्यू हुआ हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? यहाँ पर ये बता दूँ कि दिसंबर का ये महीना बहुत से लोगों के लिए, जिस तरह que मैंने बताया था कि आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं, आपकी लाइफ का एक सर्कल ख़त्म हो गया। जिनका तो टावर मूवमेंट चल रहा था, उनका ये टावर मूवमेंट ख़त्म होकर आपका हनीमून पीरियड शुरू होता हुआ नज़र आता है। लेकिन जिनका ऑलरेडी, जिन्होंने अपनी लाइफ को किसी भी खाते में नहीं लिया कि भाड़ में जाए, जो होना होगा, होगा, तो बेटा जी फिर तो तवीज़ धागा भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ब्लैक मैजिक भी आती हुई नज़र आती है। आपके पर्सन हमेशा-हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर जाते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक इंतहाई खूबसूरत राजकुमार या राजकुमारी दुल्हन के रूप में आपकी लाइफ में आती हुई, ढेर सारी अबंडेंस लाती हुई, और ढेर सारा प्यार लाती हुई, जो कि आपका ही सोलमेट होगा, आपकी ही उसे क्या कहते हैं, रूह का दूसरा हिस्सा होगा, ट्विन फ्लेम कह सकते हो, सोलमेट कह सकते हो, आपकी हस्बैंड वाइफ कह सकते हो। आपको कंपैटिबल पर्सन मिलने जा रहा है। वहाँ पर कुछ लोग जो बेऔलाद थे, उनके घरों में इस दिसंबर के महीने से लेके जनवरी तक के महीने में मुझे बेबी का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। और अगर बेबी का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो बेटा जी आपको क्या करना है, आपको मैं अभी डेट्स के निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए, देख लेना कि दिसंबर की कौन-कौन सी डेट आपके साथ रेज़ोनेट होती हैं। उस डेट को आपने कैलेंडर वाइज़ कर लेना और अपने डॉक्टर के पास जाकर देख लेना कि आपका क्या सिस्टम वगैरह चलता है। दूसरा ये कि यहाँ पे जिन लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली से रिश्ते आएँगे, इन्हें इग्नोर मत करना, ठीक है? देखते हैं कि एंजल्स हमें यहाँ पर क्या मैसेज देने जा रहे हैं। रीडिंग दिसंबर की थोड़ी-सी लंबी हो गई है, बट करने का मज़ा आ गया, क्योंकि डीप रीडिंग थी, तो उम्मीद करती हूँ कि दिसंबर के लिए बहुत से लोग परेशान हो रहे थे। तो प्लीज़ बेटा जी, जाता-जाता महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बताएँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए आपको क्या नज़र आता है? ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, तो इसमें समझ लो कि सभी महीने आ जाएँगे। डेट्स आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे। पीसफुल रेज़ोल्यूशन, जिन लोगों को तो अभी भी यानी कि अपने पर्सन या पर्सनी पर बेटा जी गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा-सा गुस्सा कम कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन, पर्सनी आपसे लव यू वन करते हुए, आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, तो उसके आने का रास्ता खोल दो, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ भी हो, अपने पर्सन के आने का रास्ता, कभी भी दरवाज़ा बंद मत किया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक एक्शन, फ़ौरन एक्शन लो। और इस कामयाबी को पाने के लिए आपने क्या करना है, एक्शन लेना है, अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है, रीडिंग को क्लेम करना है और जल्द से जल्द अपने पर्सन को अपनी बाहों में भर लेना है। कम्युनिकेशन क्लियरली अपने दिल की बात उसके सामने दिल खोल के रखना। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है विद इन फ्यू वीक्स। और देख लो दिसंबर के महीने में 4 ही वीक होते हैं, कितनी रीडिंग रेजोनेट होती है। मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर, छुपी हुई एनर्जीज में, यानी कि आपको अपने पर्सन के लिए मेडिटेशन करनी है। और मेडिटेशन कैसे होती है, जब आप किसी भी टैरो रीडर या किसी नमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी बुजुर्ग दीन से अपनी हीलिंग करवाते हो, अपनी गाइडेंस लेते हो। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल देती हूँ कि आपके जो अहम डेट्स दिसंबर के महीने में क्या हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं आपके नंबर्स की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट में आपके पर्सन का नाम भी निकल के आ सकता है, उनकी गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, डेट ऑफ बर्थ और दिसंबर की अहम डेट्स भी निकल कर आ सकती हैं, ठीक है जनाब। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा निकल आया, इतने ही काफ़ी हैं। आई होप ये काफ़ी ज़्यादा निकले। नीचे तो नहीं कोई है? नहीं, नीचे कोई नहीं है। चलें जनाब, इसको मैं पहले अपने हैंड में ले लेती हूँ, ठीक है। ओके जनाब जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकला, एंडिंग होगी 000, एंडिंग होगी और न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली। यहाँ पर आ गया यू, यहाँ पे आ गया है फिर ओ या ज़ीरो, और यहाँ पे आ गया है 22, यहाँ पे आ गया है 31, यहाँ पे आ गया है वाई, यहाँ पे आ गया है 19, यहाँ पे आ गया है 10 को हम यहाँ लगा देते हैं।
यहाँ पे आ गया 999 एंजल्स एनर्जीज। ठीक है, और आपको अक्सर मैं कहती हूँ कि 999 की एनर्जी से क्लेम करो, और देख लो यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि 999 की एनर्जी से क्लेम करो। 333, ओके। 2424 एंजल्स नंबर आ गया, ट्विन फ्लेम का ये नंबर हो सकता है। ट्विन फ्लेम वाले अपने ज़रा कान अलर्ट कर लें। B4 बीना, B4 बांग्लादेश, B4 बहरीन, बाकी पता नहीं क्या क्या। V19, आज ये 19 डबल हो गया, 1931 डबल हो गया, किसी के लिए अहम हो सकता है। J4 जेनिफर, J4 जाफर, यस, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब है यस। यहाँ पे आ गया है 3, यहाँ पे आ गया है जनाब N, यहाँ पे आ गया है K, यहाँ पे आ गया 29, 19, E। देख लेना आप लोगों के नाम के साथ क्या क्या रेजोनेट होता है। K 12, 111 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आ गई है G, यहाँ पे आ गया है 17, यहाँ पे आ गया है M, यहाँ पे आ गया 777 की एनर्जीज। A 9, 9 बहुत आया भाई। 29, 31, लगता है ये जो आखिरी है ना, U है, ये U 9 अगेन। 9 तारीख को भाई आप बहुत ज़्यादा हो रहा है। 17 अगेन आ गया है, 6 आ गया है, 2 आ गया है, 8 आ गया है, 23 आ गया है, 27 आ गया है, ए अगेन आ गया है, P4 पाकिस्तान आ गया, परवेज़ आ गया, परवीन आ गया है। यहाँ पे 20 को हम यहाँ लगा देते हैं। 22 आ गया है, यहाँ पे 6 अगेन आ गया है, यहाँ पर 3 आ गया, 3 को हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पर B आ गया है, यहाँ पर ब्लैंक पेपर आ गया, यहाँ पे आप अपनी विश फिल कर सकते हो, यहाँ पे लगा देते हैं। इसे 111 की एनर्जीज आ गई हैं। M4 मुबीन आ गया है, W से पता नहीं वकास या जिसका भी नाम बनता है वो देख लो। यहाँ पे C4 कैट आ गया है, कैट से जिसका नाम बनता है देख लो। 11 की एनर्जीज बनती हैं। A बहुत आ रहा है, A बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। Z अहम हो सकता है। नहीं, ये सॉरी 5 है। 23 की एनर्जीज बहुत है, मैंने कहा ना कार्ड ज़्यादा निकल आए हैं। L4 लव हो सकता है। Q4 कमर हो सकता है, कैसर हो सकता है, O हो सकता है, X है। यहाँ पर 13 की एनर्जीज हैं, यहाँ पर 24 की एनर्जीज हैं, यहाँ पर O की एनर्जीज हैं, यहाँ पर E है, 17 है और 14 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही नंबर निकला है ना। चलो खैर, इन नंबर्स को बेटा जी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके साथ जोन सा नंबर या जोन सा अल्फ़ाबेट भी मैच होता है। यस, ये आप लोगों की एनर्जी। आई होप कि आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा। अगर यहाँ पर आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो दिसंबर की ये ब्लेसिंग्स है, इस चीज़ को आपने इग्नोर हरगिज़ नहीं करना। अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करना। जो लोग अपनी ऑलरेडी रेमेडीज़ करवा रहे हैं उसके ऊपर पूरे यकीन से करना। आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और इस दफ़ा आपके पास शादी का प्रपोज़ल ही लेके आ रहे हैं। ये आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ रहने वाला है, जो कि मैंने आपके सामने रिवील कर दिया, लेकिन आपने इसे सरप्राइज़ ही रखना है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपने बिल्कुल ही भूलना। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। निद आपी से रोज़ मिलने के लिए रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लाइव भी आ सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, मौला वारिस। बाय।